हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैं हूँ मिनी और मैं सुनाती हूँ छोटी छोटी कहानियाँ। आज की कहानी है गोलू भालू की कहानी। भालू आप जानते हैं ना? नहीं तो इस कहानी के बाद आप जान जाएंगे कि भालू कैसा होता है। चलिए सुनते हैं आज की कहानी। एक जंगल में बहुत बड़ा भालू होता है। उसका नाम गोलू होता है। अपने नाम के जैसे ही वो भी गोलू मोलू होता है। उसका घर उस जंगल के सबसे ज्यादा छाया देने वाले पेड़ के नीचे होता है। वो भी बड़े आराम से और मजे से उस पेड़ के नीचे रहता है। उस जंगल में वही सबसे बड़ा जानवर होता है। बाकी सब छोटे छोटे जानवर वहां रहते हैं। क्योंकि वो सबसे बड़ा जानवर होता है, इसी वजह से वहाँ के कुछ जानवर उससे डरते भी हैं। पर कुछ जानवरों का वो बहुत अच्छा दोस्त होता है। उसकी सबसे अच्छी दोस्त होती है चिंकी नाम की एक छोटी सी गिलहरी। तो वो ही सबकी समस्या उसके सामने बयां करती है और गोलू उसकी सारी बातें बड़े आराम से सुनता है। गोलू भालू को वैसे तो खाने में सब बहुत पसंद होता है, पर उसका मन पसंदीदा खाना मीठा मीठा सुनहरा सा शहद होता है। इसलिए वो बहुत शहद खाता है। पर उसके अंदर एक गंदी आदत होती है कि वो शहद तो बहुत खाता है, पर बर्बाद भी उतना ही करता है। किसी छत्ते से खाया और बिना पूरा खत्म किए दूसरा छत्ता तोड़ दिया। तो वो आधा खाता है, आधा बिगाड़ता है। इस वजह से मधुमक्खियां बहुत नाराज और परेशान होती हैं। पर डर की वजह से वो उसके पास नहीं जाती। फिर परेशान होकर मधुमक्खियां कहती हैं कि चलो चिंकी गिलहरी से बात करते हैं। और वो सब उसके पास जाके कहती हैं, हम बहुत परेशान हैं तुम्हारे दोस्त की वजह से। हम इतनी मेहनत करते हैं और शहद बनाते हैं। वो शहद खाता तो है ही, बिगाड़ता भी बहुत है। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो हम जंगल छोड़ देंगे। तुम उसकी अच्छी दोस्त हो तो उसे जाके ये सब कह दो। चिंकी कहती है कि मैं बात करती हूँ गोलू से। फिर गोलू के पास वो जाती है और मधुमक्खियों की सारी परेशानियां बताती है और उसे अपनी तरफ से भी समझाती है कि प्यारे दोस्त, अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं है। पर गोलू को कुछ समझ कहाँ आता है। वो उसकी बात को ऐसे ही टाल देता है। फिर जब वो नहीं मानता है तो सारी की सारी मधुमक्खियां बेचारी एक एक करके जंगल छोड़ देती हैं। तब भी गोलू को कोई फर्क नहीं पड़ता है और ना ही वो उसको रोकता है। उनके जाने के बाद भी बहुत सा शहद जंगल में बचा हुआ होता है। गोलू आराम से उसे खाता है और बर्बाद करता है, बिना ये सोचे हुए कि शहद आगे आएगा कहाँ से। आखिर वो दिन भी आ जाता है जब जंगल का सारा शहद खत्म हो जाता है। गोलू बहुत परेशान होता है। अब उसकी मन पसंदीदा चीज उसकी वजह से उसे खाने को नहीं मिलती है। बेचारा गोलू बहुत पछताता है और याद कर करके दुखी होता है कि उसको बार बार चिंकी की बात याद आती है कि अति सबकी बहुत बुरी होती है। अब वो बेचारा कर भी क्या सकता है। गोलू अब बिना शहद के किसी भी चीज से अपना पेट भरता है, पर उसका मन बिना शहद के भर ही नहीं पाता है। अब वो पछताने के सिवा कर भी क्या सकता है। तो बच्चों, ये थी आज की कहानी। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है बताओ? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें उतना ही खाना अपनी प्लेट में लेना चाहिए जितना हम खा सकते हैं। खाना बर्बाद करना बहुत बुरी बात होती है। सोचिए कि अगर आपकी कोई मन पसंदीदा चीज़ हो जो आपको बहुत पसंद हो, पर आपको खाने को ना मिले, तो आप क्या करेंगे? बहुत दुखी होंगे ना। इसलिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जो कि आप बहुत समझदार हैं, कभी खाना बिगाड़ना नहीं चाहिए। समझ गए ना? चलिए मिलते हैं कल एक नई सी कहानी के साथ। टाटा।